हो जाएगी। डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज रोहतक से। महाराज जी का प्रश्न है। महाराज जी कह रहे हैं कि आपके द्वारा बार बार साधना के अभिमान से बचने के लिए कहा जाता है महाराज जी, परंतु क्या शिवोहम करना भी अभिमान है? नहीं, ये हमारा स्वरूप है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को बार बार जागृत कर रहे हैं कि देहोहम नास्ति, मैं देह नहीं हूं, शिवोहम, मैं शिव हूं। बार बार शिवोहम शिवोहम। जिस अहम से प्रकृति जुड़ती है वो निंदनीय हो जाती है, और जिस अहम में परमात्मा जुड़ता है वो बंधनीय हो जाता है। मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं ऐसा, वो निंदनीय हो गया, वो बंधन का कारक बन गया। जिस अभिमान के साथ प्रकृति जुड़े वो बंधन कारक हो गई, और जिस अभिमान को परमात्मा, तो मैं शुद्ध परमात्मा है, अहम शुद्ध परमात्मा है, अहम के साथ कुछ जोड़ दिया गया, वही बंधन कारक। महाराज जी इसमें शरणागति नहीं आई जी, शिवम शब्द। नहीं, शरणागति नहीं, ये ज्ञान मार्ग का, ये शरणागति का नहीं। तो फिर वहां गिरने की संभावना नहीं बनेगी महाराज? हाँ, अगर सावधान नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रक्षक नहीं है। शिव हम है, वो स्वयं शिव है, तो इसमें तो ये डर तो है। क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं कि जितने भी आपके अंदर जितना जितना प्रेम बढ़ता जाए प्रभु के प्रति, उतना उतना आपने व्याख्यान नहीं करना है, आपने डर करके रहना है। लेकिन शिवम के अंदर मैं, हाँ, अब चूंकि मार्ग अलग है ना, वो मार्ग अलग है, और वो तभी कहा है कि इसी प्रसंग में कहा है कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाही। ज्ञान के पंथ में गिरने की बहुत संभावना, बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हैं और इसमें दासोहम है, इसमें भगवान बचाने वाले हैं। उन करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, इसमें ये है जी। मंजीत सिंह जी। हर हर महादेव। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब एक जीव को संत जनों एवं महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने लगे और पवित्र पौराणिक तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होने लगे, तो इसके माध्यम से हमें क्या संकेत मिलते हैं? हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अब हमको सावधानी पूर्वक इस कृपा का आदर करना चाहिए। जो हमें तीर्थावगाहन, शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम मिले, तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जैसे श्रीधाम वृंदावन आए हो आप, तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य। धाम आए हो, इसमें महारानी जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा है। संत समागम, इसमें किशोरी जी की कृपा है। तो हमें जो अब कृपा हुई है, अब इसकी हम अवहेलना न करें। जैसे परस्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये कृपा की अवहेलना करना है। अब जो अवहेलना करी तो पता नहीं किस कल्प में, किस जन्म में ये कृपा हो जो अब कृपा हुई है। तो हम इस कृपा का अवहेलना तो ये हो गई, अब आदर करें। आदर क्या? निरंतर नाम जप करें और भगवान के लीला चरित्रों को सुने और पवित्र आचरण करें, सत्य बर्ताव करें, तो ये कृपा हमको उठाती हुई आगे ले जाएगी। और पहली हमारी प्रार्थना है कि ये जो वस्त्र पहने, अब ये वस्त्र मत पहनना, क्योंकि इसमें मंत्र लिखा हुआ है। ये कलयुगी लोग ऐसा शुरू कर दिए हैं, ये निषिद्ध है। जैसे इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है ना, ये वैदिक मंत्र है, ये हृदय में लिखा होना चाहिए, कपड़े में नहीं। और ये बाहर उच्चारण नहीं किया जाता, ये गुरु से लेकर अंदर ही अंदर जपा जाता है। जो आज लोग कीर्तन करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ये अमंगलकारी है। भगवान के नाम का कीर्तन मंगलकारी है। मंत्र उपांशु या मानसिक जपा जाता है, वाचिक भी नहीं। फिर कीर्तन की क्या बात है? पर अज्ञान की वृद्धि हो रही, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो गायत्री मंत्र, शिव मंत्र,
वासुदेव मंत्र, इन सब का कीर्तन किया जाता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला कार्य है। ये समझते हैं अच्छा होता है, नहीं। ये महाराज जी हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसमें 24 घंटे मंत्र होता है, उससे वो लगे होते हैं ना, वो ये सब नहीं। और वो सबको बुला के पूरे गांव में मतलब सब जाते हैं वहां करने के लिए, तो एक घंटे के लिए ड्यूटी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मंत्र नहीं करना चाहिए। ये सब अमंगलकारी है, मंगल नहीं हो सकता। ये अमंगलकारी है, ये मंगलकारी नहीं है। इसको उतार करके यमुना जी में प्रवाहित कर देना, नई ले लेना।